मेहनत हमारी भी जारी है, ये तो वक्त खुद कहेगा कि चल अब के तेरी बारी है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने परिवार दिखाकर स्टडी अपने दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो मराठा साम्राज्य हुआ उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम मुगल साम्राज्य और जितनी भी हिस्ट्री से टॉपिक बन सकते हैं सभी को हम इंक्लूड करते हुए आ रहे हैं। अगर आप वाली वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप पढ़ सकते हो। इस वीडियो में हमने मराठे साम्राज्य के जो शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी, भारत का एक महान योद्धा, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देख लिया तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मराठा उत्कर्ष के पहले हम कारण जान लेते हैं, क्या था मराठा, कैसे उत्पन्न हुए। भौगोलिक स्थिति के बारे में बात की जाए तो जो हिंदू जन जागरण हुआ उसके भी मुख्य कारण हुआ जिससे मराठा का उत्कर्ष हुआ, और जो औरंगजेब की जो हिंदू के विरोधी जो नीतियां हुई एक उनमें प्रमुख कारण था। और कवियों एवं मराठा संतों के धार्मिक जो आंदोलन हुए वे भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान थे। और जो मुगल साम्राज्य की जो पतनों जो उन्मुख स्थिति आ गई थी वह भी इसमें कारण रही। तो चलिए अब हम शिवाजी महाराज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को, ये कुछ जगह यहाँ पर 19 फरवरी 1630 को भी लिखा हुआ है, को जो सिवनेर दुर्ग जिसको आज हम पूना में जानते हैं उसमें हुआ था। इनके माता तथा पिता का नाम, यानी माता का नाम की बात की जाए तो जीजाबाई और पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। इनके जो गुरु हुए वे रामदास जी हुए जो धनकारी संप्रदाय से संबंध रखते थे। और इनके जो संरक्षण यानी जो इनको जो सैनिक शिक्षा दी, जितना भी इनको योगदान रहा इनके जीवन में, तो इनके जो दादा हुए उनका नाम कोणदेव था, उनका इनमें पूरा जीवन में योगदान महत्वपूर्ण था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्याभिषेक के बारे में बात की जाए तो 1674 ईस्वी में जो रायगढ़ दुर्ग है उसमें इनका राज्याभिषेक हुआ। इनके उपाधि के अगर बारे में बात की जाए तो इनको हम छत्रपति, हिंदू धर्म उद्धारक, राजा, और राजा जो कहा गया वो औरंगजेब के द्वारा इनको कहा गया। प्रथम विजय के बारे में बात की जाए तो जो सिंहगढ़ का जो किला था वह इन्होंने 1643 ईस्वी में जीता। और सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में शिवाजी ने जो तोरण का किला था वह जीता। और कुछ पुस्तकें में शिवाजी द्वारा जीता गया प्रथम दुर्ग जो था वो सिंहगढ़ का उल्लेखित है। यानी कहीं पर तो हमें मिलता है कि शिवाजी ने तोरण का किला जीता और कहीं पर हमें मिलता है कि जो सिंहगढ़ था उसका किला जीता। ये थोड़ी सी इसको बैरी होते रहते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और प्रथम, जैसे हम बता चुके हैं, प्रथम राज्याभिषेक जो हुआ वो है 1674 में हुआ था। यह रायगढ़ दुर्ग में जो गंगा भट्ट के द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए द्वितीयाभिषेक के बारे में इनके, तो यह सितंबर 1674 ईस्वी को जो निश्चलपुरी गोसाई द्वारा इनका दूसरा अभिषेक हुआ। और शिवाजी की अगर विजय के बारे में बात की जाए तो सर्वप्रथम इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता था। और 1646 में इन्होंने तोरण पर अधिकार लिया। और 1657 ईस्वी में पहली बार शिवाजी का मुकाबला जो मुगलों से हुआ तथा बीजापुर की तरफ से जो थे मुगल लड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में तो 1659 ईस्वी में बीजापुर के शासक शिवाजी को दबाने के लिए जो अफजल खां के नेतृत्व में एक टुकड़ी को भेजता है, परंतु शिवाजी ने अफजल खां की भी हत्या कर दी। यानी आए तो शेर बनकर, और मुकाबला किससे था? भारत का एक महान योद्धा से जिनका नाम शिवाजी था। तो उन्होंने अफजल खां की हत्या कर दी और उसको मौत के घाट सुला दिया। नेक्स्ट पॉइंट है 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी को खत्म करने के लिए अपने मामा जो शाइस्ता खां था उसको दक्षिण के गवर्नर पद पर नियुक्त किया। परंतु जो शिवाजी ने रात में जो 1663 ईस्वी में पूना के महल पर हमला कर दिया और जो शाइस्ता था
वो भी भाई साहब भाग गया। और 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को लूटा। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी जानकारी आपको इस पॉइंट से मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए औरंगजेब ने जो आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। शिवाजी ने जो जयसिंह के साथ युद्ध में हार गए और उसी के साथ इन दोनों में संधि हो गई, यानी शिवाजी और जयसिंह के बीच संधि हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हमने इसकी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जाने और अब हम जो इसकी शिवाजी महाराज की जो स्वराज्य शासन था उसको देखते हैं एक बार। शिवाजी की जो राजस्व व्यवस्था थी वह रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी और भूमि की पैमाइश के आधार पर उत्पादन का अनुमान लगाया जाता था और किसान से निर्धारित कर लिया जाता था और राजस्व को नगद या वस्तु के रूप में देना होता था। आरंभ में जो था वह उपज का 33% देना होता था, लेकिन बाद में इन्होंने 40% कर दिया। भूमि की पैमाइश जरीब से की जाती थी। कृषकों को जो ऋण की भी व्यवस्था की गई और जो गांव के प्राचीन प्रत्येक अधिकारी पाटिल और जिले के प्रमुख जो थे वो देशमुख यानी देश पांडे होते थे। बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब चौथ जो हुआ करता था यह विजित राज्यों के क्षेत्र से उपज का 1/4 भाग वसूला करता था और जो सरदेशमुखी हुआ करता था यह एक अतिरिक्त कर था जो उपज का 1/10 से या 1 यानी 10% यह वसूला जाया करता था। अब बात की जाए शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में, तो शिवाजी की मौत के बाद यानी 1680 में इनकी मौत हो जाती है और इसको राजा राम का अभिषेक होता है। इसके कुछ समय बाद ही शिवाजी के 2 पुत्र यानी संभाजी एवं जो राजा राम के बीच उत्तराधिकारी विवाद शुरू हो जाता है। अंततः शिवाजी के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो संभाजी बनते हैं और यह 1680 को सिंहासन पर बैठ जाते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली होगी और वीडियो आपको पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को इसको शेयर करें और अपनी पढ़ाई को तब तक जारी रखें जब तक आप सफल न हो जाए। धन्यवाद।